और आपके सप्तम भाव में शादी का भी योग जो है वो स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा। रिलेशनशिप जितनी भी आपकी सही होगी उतना वो शादी में कन्वर्ट करेगा, उसको माहौल लगा देगा। आपको एक इनर एक आवाज़ आएगी कि भाई ये करो ये मत करो, तो यू हैव टू फॉलो दैट। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका बना दिया है, बॉन्डिंग हो गया, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए आपको। पूजा पाठ बढ़ाइए, आपके लिए बेनिफिशियल है। परिवार से सपोर्ट मिलेगा कि हाँ हाँ भाई तुम करो, खर्च में बैठे, फिर वो सपोर्ट हट ना जाए। ओवरऑल आपका माइंडसेट पॉजिटिव है थ्रू आउट द ईयर। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे 2026 का वर्ष कैसा रहेगा, ईयर 2026 फॉर कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। आप असेंडेंट को, लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, वही आपका नेटल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मैं वर्ष फल के साथ मंथली भी आपको वीडियोस दूंगा, और यहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। सो डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलते जाएंगे और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, आपका कन्या वालों के लिए पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं कि बड़े ट्रांजिट्स क्या हो रहे हैं। गुरु जो है वो 2 जून तक मिथुन में अभी है ट्रांजिट में, 11 मार्च तक वक्री स्थिति में है, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और 2 जून तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद वो जाएंगे आपके लिए 3 नंबर, जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वो आपका कर्मस्थान है, 10th हाउस। वहाँ पर से गुरु 31 अक्टूबर तक जाएंगे आपके 11th हाउस में, जहाँ पर 11वां भाव है कुंडली का, और वहाँ पर 4 नंबर लिखा है। एंड देन 31 अक्टूबर को वो आगे बढ़ जाएंगे ट्रांजिट करके, वो स्पीड में चल रहे हैं, अतिचारी है, वो चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस में वो लियो में रहेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम हर्डल्स हैं, वो भी हम समझेंगे, रेमेडीज़ क्या है वो भी समझेंगे। और शनि जो है वो थ्रू आउट द ईयर वहीं पर है, मीन राशि में, आपकी कुंडली में, सप्तम भाव में, और वक्री मार्गी होंगे। और दूसरी तरफ राहु केतु हैं, वो ट्रांजिट करेंगे वर्ष के अंत में 5 दिसंबर 2026 को, और वो हमेशा वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, रिवर्स चलते हैं। तो राहु जो है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और वहाँ से पंचम भाव में जाएंगे जहाँ 10 नंबर लिखा है। और केतु जो है वो 12th हाउस में है, 5 नंबर लिखा है, वहाँ से 4 नंबर लिखा है, वहाँ जाएंगे। तो ये आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए, आपकी ग्रह दशाएं पता होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन समझने चाहिए। इसलिए अगर आपने कुंडली नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है, ड्रॉ करके प्रॉपर बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको मज़ा आएगा, वो देख लीजिएगा। तो वर्ष में बाकी सब जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, ये भी अपने ट्रांजिट्स कर रहे हैं, और थ्रू आउट द ईयर पूरे ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आपको इफेक्ट देगा, हम उसके भाव के अनुसार, फर्स्ट सेकंड 12 जो स्थान है उसके अनुसार समझते जाते हैं। तो कन्या राशि और लग्न का मालिक जो है वो बुध है। बुध न्यूट्रल प्लैनेट है। तो जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या लग्न भाव वाले हैं, उनके लिए हमेशा डिसीजन मेकिंग में कभी कभी आप बहुत शार्प होते हैं, अगर बुध का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छा रहा। कभी कभी आप थोड़े डाइल्यूट, यानी कि डबल माइंड हो जाते हैं कि अरे ये करूं या वो करूं, या फिर, और उसमें फिर कुछ हो नहीं पाता है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई आपका बुध कितना स्ट्रांग है पर्सनल चार्ट में, और कॉम्बिनेशन वाइज बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है बुध का थ्रू आउट द ईयर। हम कॉम्बिनेशंस को भी समझते जाएंगे मंथली वीडियोज़ में। तो आपको बुध यहाँ बहुत अच्छा, देखिए फर्स्ट हाउस है वो माइंड है, थॉट्स है, आपके विचार हैं, आपको उसमें ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मिलेगी। सही समय पे सही निर्णय लेना है तो ले पाएंगे, खासकर जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, जो लोग अपने अकाउंट्स के फील्ड में हैं, ऐसे जो भी बैंकिंग में हैं, लॉज वगैरह में हैं, जो लोग राइटिंग के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पीच से जिनका काम है, बुधवाणी का कारक है, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए उनको जो चीज़ें ध्यान रखनी है बाकी सब स्थान के हिसाब से, अगर वो रख ली तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। ओवरऑल आपका माइंडसेट पॉजिटिव है थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड हाउस में जाते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो आपके लिए परिवार का है, पूरा परिवार आपका, एंटायर फैमिली, एंड देन वाणी, स्पीच, और आपका धन संचय, सेविंग्स। तो इसमें सेकेंड हाउस में 7 नंबर है, 7 नंबर वहाँ आपका शुक्र का है, वाणी का कारक बुध है। अब क्या हो रहा है कि आपके सेविंग्स तो अच्छे हैं, लेकिन आप खर्च कर देंगे ये साल में। कहाँ खर्च करेंगे?
आपके कंफर्ट के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, आपको लगना चाहिए कि भाई नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ले इसमें कंफर्ट चाहिए, तो वो चीज़ें आप करेंगे तो आपके सेविंग्स खर्च होते जाएंगे। अनप्लान्ड हुआ तो फिर वो सेविंग्स के बाद भी खर्च होते जाएंगे और ईएमआई बढ़ सकती है। परिवार से सपोर्ट मिलेगा कि हाँ हाँ भाई तुम करो खर्च, हम बैठे हैं, फिर वो सपोर्ट हट ना जाए, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। वाणी से जिनका बिज़नेस है उनको बहुत लाभ होगा। वाणी से जिनका जॉब है, बिज़नेस है, या वाणी जिनकी बहुत अच्छी है उनको उसका लाभ उठाना चाहिए, आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। तो वो आप खर्च करना चाहते हैं उससे ज़्यादा करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। इसके बाद सेकेंड हाउस के बाद अच्छा परिवार का इसमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बहुत जगह पर आपको सपोर्ट मिलने के बावजूद भी आपको जहाँ मनी वाइज क्राइसिस आएंगे वहाँ कम सपोर्ट मिल पाएगा, तो ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। थर्ड हाउस, इवन आप कमिटमेंट करें उनके साथ तब भी ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस की बात करें, 8 नंबर लिखा है, वहाँ पर मंगल का घर है और ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये स्थान आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा में ले पाएंगे बुध की वजह से, और मंगल का यहाँ साहस मिलेगा। कैलकुलेटिव मूव करना है क्योंकि शुक्र आपके खर्च नहीं करा दे, और यहाँ पर मंगल अग्रेसिव वे में जल्दबाजी में निर्णय ना लेने के लिए, क्योंकि ये साहस पराक्रम का भाव है, ये ब्रदर सिस्टर का है, यहाँ पब्लिक रिलेशन है, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें बेहतर है, लेकिन कितने हद तक उसको यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मंगल का हाई डोज आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना बना दे, वो ज़रा ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है। सुख जो भाव है वहाँ ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, आत्मा है, आपका इंट्यूशन है। तो ये जो भाव है उस पर एक तो उसका मालिक गुरु है। गुरु 2 जून तक सामने बिल्कुल कर्मस्थान से दृष्टि योग कर रहा है, और आपको प्रॉपर्टी से, ज़मीन से, मकान से, वाहन से, माता से लाभ है, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। माता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, ज़मीन पे घर बनाना चाहते हैं, आपको रिनोवेट करना है अपनी प्रॉपर्टी, छोटे से बड़ी करनी है, सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। 2 जून तक आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है। अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं सपोर्ट करेगी तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर माता से भी लाभ होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उनके आशीर्वाद जितना आपको मिलेंगे उससे बहुत अच्छा रहेगा। आपके इंट्यूशंस यहाँ स्ट्रांग होंगे, आपको एक इनर एक आवाज़ आएगी कि भाई ये करो ये मत करो, तो यू हैव टू फॉलो दैट। ये साल आपके लिए मिड ऑफ ईयर तक तो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम समझते जाएंगे। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड है या उनके नाम पे नहीं हो रही है, या उनके नाम पे है बट उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स है, वास्तु अच्छा नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए सही हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी वास्तु अच्छा नहीं है तो अच्छे वास्तु वाली मिल जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी है, सो डोंट वरी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ सुख की अनुभूति होगी चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में जाते हैं। 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर है, शनि का घर है। अब शनि जो है वो रियलिटी वाला ग्रह है, न्याय का देवता है, वो रियल चीज़ों में बिलीव करता है, प्रैक्टिकल लाइफ को बिलीव करता है। तो वो आपको प्रेम के मामले में भी जब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि हाँ ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, रियल लव है, शादी कर लो भाई, ख़त्म, तो वो आपको सोचने का मौका नहीं देगा जिस तरह से ट्रांजिट में है, और जुपिटर जिस तरह से ट्रांजिट में है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, आपको लाभ हो सकता है, और अदरवाइज़ रिलेशनशिप लंबा नहीं चलने देगा। शनि यहाँ से ट्रांजिट करेगा 27 मार्च 2027 में, मार्च में, तो उससे पहले उस रिलेशनशिप को सही दिशा दे देगा, चाहे प्लस या माइनस हो सकता है, तो उसका प्लान आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर डिग्रीज़ में जाना है, पीएचडी करना है, लॉन्ग टर्म पढ़ाई करनी है, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। ये समय में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अचीवमेंट का टाइम है। फोकस्ड होके आप प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े रिसर्च के काम करने हैं पढ़ाई में तो कर पाएंगे। कैंपस इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाएं, ऐसा शनि आपको कुछ इफेक्ट दे सकता है, तो बी क्लियर कि भाई हाँ मुझे अचीव करना है, बिकॉज जुपिटर आपको कर्मस्थान में बैठकर सपोर्ट कर रहा है।
यहाँ आपका स्टॉक मार्केट में भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बेनिफिट कराएंगे। और आपके पंचम भाव में जो संतान प्राप्ति का समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को सही दिशा में हो रही है तो अच्छा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके, और आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि संतानों के लिए बहुत अच्छा समय है अगर वो जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, खासकर बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके लिए जॉब से भी ज़्यादा अच्छा है। तो बिज़नेस जिनके संतान कर रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म में बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, तो अच्छा ग्राफ है। जॉब जो कर रहे हैं उनको थोड़ा बड़े निर्णय लेने में ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा आप राय दीजिएगा। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और कुछ बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो लॉन्ग आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी या मास्टर डिग्री या उस तरह से आगे रिसर्च में, तो बहुत अच्छा समय उसमें कर सकते हैं। इवन आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तब भी आपको कोई नेगेटिव टाइम नहीं है। तो पंचम भाव जो है वो आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, बस शनि का घर है और शनि आपके सप्तम भाव में बैठा है। रिलेशनशिप जितनी भी आपकी सही होगी उतना वो शादी में कन्वर्ट करेगा, उसको मोहर लगा देगा, अदरवाइज़ वो ब्रेक भी कर सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और आपके लिए बाकी सब चीज़ें पंचम भाव में कोई नेगेटिव नहीं है। छठे भाव की अगर हम बात करें तो रोग ऋण शत्रु का स्थान है और जॉब का है। राहु महाराज यहाँ बैठे हैं, 11 नंबर लिखा है, गुरु की दृष्टि है यहाँ पर। ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, क्योंकि राहु जो है वो छठे भाव में बहुत स्ट्रांग होता है, आपको साम दाम दंड भेद सिखाता है। आपके सामने जो पॉलिटिक्स हो रहा है तो उसका आप आंसर भी कर पाएंगे। गुरु यहाँ पॉजिटिविटी दे रहे हैं, शनि स्थान के मालिक हैं, तो सारी चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त हैं, यहाँ आप पीछे नहीं हट पाएंगे पॉलिटिक्स जो हो रहा है। लेकिन मैं ये राय दूंगा कि आपको उसमें कूदना नहीं है, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, आपको उसको समझ के रिएक्ट जितना ज़रूरी है उतना करना है, बट ओवर रिएक्ट ना हो जाए, या फिर आप सोचे कि अच्छा मेरे ग्रह तो बहुत स्ट्रांग है चलो मैं कूद पड़ता हूँ, वो मत कीजिएगा। आपको उसमें उलझना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए जॉब में या आपके बिजनेस में जो भी नेगेटिविटी है दूर होगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी मिल सकती है, लाभ होगा। जो लोग हायर पोजीशन चाहते हैं अपने प्राइवेट जॉब में भी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी, वो भी आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पर कोई बीमारी है तो छोटा मोटा ऑपरेशन आ सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा, ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। लोन या कर्ज में लालच में ज़्यादा मत लीजिएगा, राहु आपको डिज़ायर बढ़ाएगा, ईएमआई बढ़ाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। यहाँ आपको जो भी है आपका अल्टीमेटली प्रोग्रेस है, तो उसको समझ के चलिएगा, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़िए, 7th हाउस है, वहाँ शनि बैठा हुआ है, मीन राशि है, गुरु का घर है, दोनों केंद्र भाव कर रहे हैं। आपके लिए केंद्र योग में ये दोनों ग्रह बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है। शादी आपकी ये समय में हो जाएगी, रिश्ता तय हो सकता है, लाइफ पार्टनर अच्छा हो सकता है, उनकी वजह से आपको जॉब या बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। उनको जॉब अटकी हुई है तो मिल सकती है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ है। पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। सिर्फ वर्बली किसी से पार्टनरशिप करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं बनेगा, या वो ब्रेक हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेटन, तो ध्यान रखना है। अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको शनि और गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से। आगे बढ़ें तो आपका अष्टम भाव है, वो है आपका अकल्ट का। यहाँ आपका पैतृक संपत्ति है, पितृ हैं, आपका जो भी गुप्त मंत्र यंत्र तंत्र शास्त्र है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, तो उसमें आपका 1 नंबर है, मंगल उसका मालिक है, और मंगल के ट्रांजिट्स अच्छे हैं। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट होके किसी भी चीज़ में जंप नहीं करना है। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट नहीं है तो आपकी ओर से नहीं आए, आप ही इसमें रीज़न बन सकते हैं हर चीज़ में डिस्प्यूट करने में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसका रीज़न आपका अग्रेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल मेष में और वृश्चिक में अलग रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर मेष है आपके लिए ध्यान रखने लायक चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें बेहतर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आप ही क्रिएट करेंगे, तो आपको वो नहीं करना है, तो आपके लिए अच्छा है। यंत्र मंत्र तंत्र से दूर रहिएगा तो वो ज़्यादा बेटर है। अचानक धन लाभ होना पॉसिबल है आपके लिए, तो वो हो सकता है, सो डोंट वरी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो भाग्य की बात करें तो भाग्य में आपका बहुत अच्छा है, वीनस इसका मालिक है, ट्रांजिट्स भी अच्छे हैं, लाभदायी समय है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, और भाग्य के सपोर्ट से बहुत कुछ मिल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। और वीनस है, अनकंफर्ट नहीं रहने देगा, आपको लग्जरी कंफर्ट सब अपने आप मिलेगा,
वाई यू आर थिंकिंग कि अरे मैं कुछ कर दूं, वो आपको भाग्य से मिलने ही वाला है। तो स्पिरिचुअल जगह पर जाना कम पॉसिबल बनेगा, आप धर्म से थोड़ा, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर हो जाएंगे, आप कंफर्ट को या फिर आनंद प्रमाद को ज़्यादा इस समय में ध्यान देंगे, तो वो ये वर्ष में ऐसा होगा। आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, पॉसिबल बनेगा। आपका कर्मस्थान जो है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हैं 2 जून तक। तो आपके लिए ये बहुत कंफर्ट वाला टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है। प्रोफेशन को लेके आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। जॉब में उसकी दृष्टि है राहु का, जो हमने कॉम्बिनेशन बताया, आपको लाभ ही लाभ है। आपको बड़े कदम उठाने चाहिए, बट सोच समझ के, प्लानिंग के साथ। आपके आसपास जो लोग हैं, सीनियर जूनियर या दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी राय लेके आप आगे बढ़िए तो बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर पिता से भी बॉन्डिंग बढ़ेंगे, माता से भी बढ़ेंगे, पिता से लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेंगे, हायर पोजीशन मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, आपके लिए प्रोग्रेसिव टाइम है। पुराने कहीं पैसे अटके हुए हैं, आपकी जॉब के कार्य किया हुआ है, आपने बिजनेस किया हुआ है, लेकिन पैसे डील हो चुकी है, पैसा आपने काम कर दिया है, पैसा नहीं आया, तो वो आ सकता है। 11th हाउस में बहुत अच्छा योग है। 11th हाउस में आपका जो नंबर है वो कर्क है, चंद्र का घर है। अच्छा समय है, सोर्स ऑफ इनकम जो गुरु की वजह से बढ़ेगा, वो और बढ़ सकता है जब गुरु ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में आपके 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट, यानी कि 2 जून तक आपने अगर कुछ मेहनत की है तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा वहाँ पर, तो वो भी हो सकता है। तो वेट कीजिएगा, पूरा वर्ष बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी तो और अच्छा हो जाएगा जब वो 11th हाउस से। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें बेनिफिशियल है। पढ़ाई में भी वहाँ 11th हाउस से गुरु की दृष्टि आपको लाभदायी हो जाएगी, और आपके 7th भाव में शादी का भी योग जो है वो स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा। तो गुरु के ट्रांजिट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट पढ़ाई में एक चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी। अब गुरु आपको रिसर्च में या उसमें जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जो लोग 11th-12th में, 10th में है या फिर बैचलर्स में है, उनके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक हार्डवर्क का टाइम है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ट्रांजिट्स आपके पर्सनल चार्ट दशाएं भी इसमें कंबाइन करके देखें, बट गुरु का यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नेगेटिव इसलिए ज़्यादा कहूँगा क्योंकि गुरु का कारक भाव है, और कारक भाव पे दृष्टि अच्छी होती है लेकिन नीच दृष्टि अच्छी नहीं होती है, तो बी केयरफुल। गुरु के बाद इसके बाद हम आगे बढ़ें 12th हाउस में। 12th हाउस बहुत अच्छा है आपका, यहाँ पर केतु बैठा है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका बना दिया है, बॉन्डिंग हो गया, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए आपको। पूजा पाठ बढ़ाइए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपको यहाँ पर विदेश को लेके ज़रा ध्यान देना पड़ेगा निर्णय लेने में। ओवरऑल अच्छा है आपको विदेश में, लेकिन आपका यहाँ पर जो केतु बैठा है वो बिना वजह की, मतलब आपको विदेश योग स्ट्रांग है, आपके लिए सब अच्छा हो रहा है आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से और ट्रांजिट के हिसाब से भी। लेकिन विदेश आप कहाँ जाना चाहिए, सपोज़ आपको जाना है किसी और कंट्री में और पहुँच गए किसी और कंट्री में, तो वहाँ स्ट्रगल हो जाएगी, फिर वापस वहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ ना हो। केतु आपको डाइवर्जन दे के कहीं भ्रमित ना कर दे, वो ध्यान रखना है। फालतू के पैसे खर्च हो जाएंगे क्योंकि व्यय भाव है, आपको विदेश में डिस्कम्फर्ट होकर फिर कंफर्ट में जाना पड़े। तो केतु यहाँ 5 दिसंबर 2026 तक, वर्ष के अंत तक रहने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि गुरु आएंगे 31 अक्टूबर को, तो ये कॉम्बिनेशन 5 दिसंबर तक, 1.25 महीने का, ये आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो बी केयरफुल जॉब में और विदेश में। इसका हम उस टाइम पे भी डिटेल में बात करेंगे मंथली वीडियोस में और अलग से भी, सो डोंट वरी। बट आपको अभी से प्लान करना है तो वो कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको अपने खर्च को कंट्रोल अभी से करना चाहिए ताकि उस टाइम पे कुछ बड़ा टेंशन ना हो। सो ओवरऑल जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए ठीक है, उतना नेगेटिव नहीं है। जो जाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा रहेगा। सो ये स्थिति है, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। रेमेडीज़ के तौर पे आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उस पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ होगा और ओवरऑल अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।